हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत निवेश के निर्धारक समझेंगे कि किस तरह से निवेश का निर्धारण होता है, कौन कौन से ऐसे निर्धारक तत्व होते हैं जो निवेश को निर्धारित करते हैं, निवेश को डिसाइड करते हैं कि किस तरह से निवेश होगा, किस तरह से कितनी मात्रा में निवेश होगा, किस कंडीशन में निवेश प्रॉफिट में होगा, किस कंडीशन में निवेश लॉस में होगा। तो ये आज की इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे कि निवेश के निर्धारक क्या है, कौन कौन से है, किस तरह से है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि निवेश के निर्धारक ये दरअसल है क्या, किस तरह से है। निवेश प्रेरणा के मुख्य रूप से दो तत्वों पर निर्भर करता है कि किस तरह से जो निवेश की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा दो तत्वों पर निर्भर करती है, जिसमें कि निवेश से लाभ की प्रत्याशित दर, जिसे केन्स ने पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई से प्रत्याशित लाभ दर को सीमांत उत्पादकता की इसने संज्ञा दी। यानी कि जो सीमांत उत्पादकता है उसकी दर क्या है, इस पे डिपेंड करता है हमारा निवेश, और निवेश के लिए प्रेरणा इसी चीज पर डिपेंड करती है। और दूसरा वो है ब्याज दर। ब्याज दर कितनी है, किस तरह की है, उस हिसाब से निवेश के लिए लोग प्रेरित होंगे। तो इन दो चीजों पर हमारा निवेश निर्भर करता है। निवेश को लाभकारी सिद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है? अगर हमें निवेश को लाभकारी सिद्ध करना है तो निवेश लाभ प्रत्याशित दर को कम से कम वो ब्याज दर के बराबर करना होना चाहिए। कि जो निवेश है, निवेश को करने के लिए अगर हमें प्रॉफिट में बनाना है, कम से कम हमें उसे प्रॉफिट में लाना है, तो निवेश लाभ प्रत्याशित दर और ब्याज की जो दर है वो जब तक बराबर नहीं होगी तब तक हम प्रॉफिट में नहीं हो सकते। यदि लाभ की प्रत्याशित दर ब्याज दर से अधिक होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, हम सरप्लस में है, तो हम नया निवेश कर सकेंगे, नए निवेश के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है जब हमारी प्रत्याशित जो लाभ की दर है वो ब्याज दर से अधिक हो। और अगर हमारी जो प्रत्याशित लाभ की दर और ब्याज दर है अगर वो बराबर हो तो ना तो हमें प्रॉफिट है ना ही लॉस है, हम एक तरह से संतुलन की स्थिति में है। केन्स के अनुसार निवेश पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर के द्वारा वो निर्धारित किया जाता है। कि किस तरह से केन्स कहते हैं कि निवेश की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर वो निर्धारित करती है निवेश को, कि जो सीमांत उत्पादकता है वो क्या है, किस तरह की है, और जो ब्याज की दर है वो कितनी है, किस तरह से है, वो डिसाइड करती है हमारी इन्वेस्टमेंट को। केन्स के अनुसार ब्याज दर मुद्रा की पूर्ति तथा नकदी अधिमान द्वारा निर्धारित होती है। किस तरह से जो ब्याज की दर होती है, जो इंटरेस्ट रेट होती है, वो मुद्रा की पूर्ति कितनी है, किस तरह से है, और नगद अधिमान क्या है, ये डिसाइड करता है ब्याज की दर। अगर मुद्रा की सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो ब्याज दर कम होगी, और कम है तो ब्याज दर बड़ी होगी। और ये जो ब्याज दर है ये इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करती है, ये डिसाइड करती है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा। अगर ब्याज दर ऊंची है, इंटरेस्ट रेट हमारा ऊंचा है, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि अब जो उत्पादक है उसको जो लोन है वो महंगा मिलेगा। तो ब्याज दर ऊंची होने पर इन्वेस्टमेंट हमारा कम होगा। अगर ब्याज दर कम होगी तो इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि अब सस्ती दरों पर हमें ऋण मिलेगा। और इसी तरह से जो हमारी जो सीमांत उत्पादकता है, सीमांत उत्पादकता भी वो निवेश को डिसाइड करती है। कि किस तरह से अगर सीमांत उत्पादकता इसकी दर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिट में होगा, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे।
अगर सीमांत उत्पादकता की दर कम है तो इन्वेस्टमेंट करना लॉस का सौदा होगा, हमारा हानि का सौदा होगा, तो हम इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे। तो इस तरह से ब्याज की दर और सीमांत उत्पादकता की दर ये इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करते हैं, ये निर्धारक तत्व होते हैं। नकदी अधिमान जितना अधिक होगा ब्याज की दर उतनी ही ऊंची होगी, जो आपने यहाँ पे समझा। जो मुद्रा की सप्लाई है, जो नकद अधिमान है, वो किस तरह से ब्याज दर को वो डिसाइड करती है, और ब्याज दर हमारे इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करती है। और इसी तरह से जो सीमांत उत्पादकता है वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करती है। तो इस तरह से ये जो दो तत्व है महत्वपूर्ण, सीमांत उत्पादकता, ब्याज की दर, ये इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करते हैं, ये निर्धारक तत्व है। तो आज की इस वीडियो में हमने निवेश के निर्धारक तत्वों को समझे कि कौन कौन से किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो निर्धारित होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।